सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह नया दौर है भाई, जो जेनजी का है। ये तस्वीर किसी फिल्म की नहीं है, ये साल 2025 की हकीकत है। विदेशों में जलता हुआ पीएम कार्यालय, सड़कों पर उतरे हजारों युवा, हाथों में मोबाइल, आंखों में गुस्सा और सिस्टम से सीधी टक्कर। यह लड़ाई सेना बनाम जनता की भी नहीं है, यह लड़ाई जेनजी बनाम सत्ता की है। साल 2025 दुनिया के इतिहास में इसलिए याद रखा जाएगा क्योंकि इस साल सरकारें युद्ध से नहीं डरी, युवाओं से डरी। नमस्कार, मैं हूं नवनीत सरन और आप देख रहे हैं न्यूज़ी का जेनजी शो। कल्पना कीजिए, दुनिया के सबसे ताकतवर सरकारें, संसद, पीएम कार्यालय, प्रेसिडेंट हाउस और इनके सामने खड़े हैं मोबाइल फोन हाथ में लिए जेनजी। साल 2025 इतिहास में दर्ज होगा, एक ऐसे साल के रूप में जब सत्ता की नींव गोलियों से नहीं, रील्स, ट्वीट्स और स्टोरीज से हिलाई गई। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने फिर सत्ता संभाली। रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास की जंग नहीं थमी। लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल बना, क्या अब सरकारें बंदूक से नहीं बल्कि जेनजी से डरने लगी है? आज के इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कैसे 2025 में जेनजी के आंदोलन ने नेपाल से लेके बुल्गारिया तक और मेडागास्कर और मेक्सिको तक सरकारों को झुका दिया। जियोपॉलिटिक्स का उथल पुथल भरा साल रहा। साल 2025 सिर्फ वार का साल नहीं था, यह जनाक्रोश का साल दिखा। जहां एक ओर रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता नाकाम हुई, इजराइल हमास संघर्ष और भड़का, वहीं दूसरी ओर लोकतंत्र के भीतर एक नई ताकत उभरी, जनरेशन जी, अब अल्फा। 1997 के बाद जन्मी वो पीढ़ी जो ना टीवी से डरती है, ना नेताओं की भाषा से। इनके हथियार हैं सोशल मीडिया, डिजिटल नेटवर्क और हाँ, जो सबसे खास है, सड़क पर उतरने का साहस। शायद यह पॉल्यूशन रोजगार की मांग के लिए होता तो बेहतर रहता। खैर, अब चलते हैं नेपाल, जहां एक फैसला पूरी सरकार पर भारी पड़ गया। 4 सितंबर 2025 प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार ने एक झटके में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार का तर्क था कि राष्ट्रीय सुरक्षा, लेकिन युवाओं ने इसे कहा आवाज दबाने की साजिश। 8 सितंबर काठमांडू की सड़कों पर जेनजी उतर आई। नारे लगे, इंटरनेट हमारा अधिकार है, तानाशाही नहीं चलेगी। हिंसा का विस्फोट देखते ही देखते शांत प्रदर्शन उग्र आंदोलन में बदल गया। ऐतिहासिक सिंह दरबार परिसर में आग, प्रधानमंत्री कार्यालय फूंका गया, संसद भवन पर हमला, मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। नेपाल की सत्ता का केंद्र धुएं और आग में घिर गया। 9 सितंबर स्थिति बेकाबू देख प्रधानमंत्री ओली पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा देने को मजबूर हो गए। कड़वा सच, 13 सितंबर तक चले आंदोलन में कई लोगों की मौत। नेपाल ने पहली बार देखा जब जेनजी सरकार गिरा दी। अब यूरोप चलते हैं, बुल्गारिया। यहाँ मुद्दा था करप्शन और सत्ता की मनमानी। 1 दिसंबर राजधानी सोफिया में हजारों युवा सड़कों पर उतर गए। नारे थे, हम यूरोप चाहते हैं, करप्ट सरकार नहीं। यूरो जोन की तैयारी 1 जनवरी 2026 से बुल्गारिया को यूरो जोन में शामिल होना था, लेकिन उससे पहले सरकार का भरोसा टूट गया। लगातार दबाव के बाद प्रधानमंत्री रोशेन को कुर्सी छोड़नी पड़ी। यह साबित हो गया कि यूरोप भी जेनजी के गुस्से से अछूता नहीं है। अब अफ्रीका, मेडागास्कर, यहाँ आंदोलन की वजह थी बुनियादी जरूरतें, बिजली नहीं, पानी नहीं, भविष्य की कोई गारंटी नहीं। 25 सितंबर युवा सड़कों पर उतर आए, सुरक्षा बलों से झड़प हुई। इसके बाद राष्ट्रपति प्रेसिडेंट एंड्री राजोएलिना ने प्रधानमंत्री क्रिस्टिन नेत्से की सरकार भंग कर दी। सेना के जनरल रूफिन को नया प्रधानमंत्री बनाया गया। यह था साफ संदेश कि अगर युवा भड़के तो सत्ता को झुकना पड़ेगा। अब बात आते हैं मेक्सिको की करते हैं। यहाँ मुद्दा था बढ़ता अपराध और असुरक्षा। 15 नवंबर हजारों युवा सड़कों पे, हिंसक झड़प हुई, पुलिस युवा संघर्ष हुआ, 200 से ज्यादा घायल भी हो गए। इसके अलावा नेशनल पैलेस में घुसने की भी कोशिश की। सरकार का बैकफुट, हालात बिगड़ते देख सरकार ने वादा किया कि सभी मांगों पर विचार होगा। फिलहाल सांकेतिक प्रदर्शन जारी रहा। यानी कि सिर्फ ये देश नहीं,
2025 में दुनिया भर में 128 बड़े विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ हुए। सवाल ये नहीं कि आंदोलन क्यों हुआ, सवाल ये है कि क्या दुनिया की राजनीति अब जेनजी के हाथों में जा रही है। 2025 ने साफ कर दिया कि अब सत्ता का डर बदल चुका है। पहले सेना से डर लगता था, अब मोबाइल कैमरे से डर लगता है। पहले खामोशी ताकत थी, अब आवाज ही हथियार है। जेनजी सिर्फ पीढ़ी नहीं, राजनीतिक ताकत बन चुकी है और आने वाले सालों में अगर सरकारें नहीं संभली तो 2025 सिर्फ शुरुआत साबित होगा। उधर कई देश सतर्क भी हुए हैं, इसकी वजह से उनका भविष्य भी है। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने केंद्र को सुझाव दिया है कि वह ऑस्ट्रेलिया की तरह 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करें। बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बनाना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के जेनजी पर भरोसा जताया है, कहा है कि यह पीढ़ी विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ ले जाएगी। यहाँ मेरा युवा भारत है। मैं जेनजी की योग्यता और आत्मविश्वास देखता हूँ, समझता हूँ, इसलिए भरोसा भी करता हूँ। नमस्कार, इजाजत दीजिए।